पर एक स्नेक अपेयर होता है जिसे जूसुई देख लेते हैं। फिर उसे बचाने के लिए धक्का देते हैं और खुद उसका शिकार हो जाते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छोटे से प्रिंस आन को उसकी मॉम से अलग किया जा रहा था और टेबल पर एक मैसेज लिखा हुआ था कि तुम इस चेस गेम को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस मिल जाएगी। जब प्रिंस आन ने उस चेस गेम को सॉल्व किया था तो ये नोट आया था कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और रॉन्गर जूसुई से उनकी हेल्थ के बारे में पूछती है और बोलती है कि तुम नींद में कुछ कह रहे थे। तो जूसुई कहते हैं कि मैंने मेरी मॉम का सपना देखा जब वो मुझे छोड़ के जा रही थी। तो रॉन्गर कहती है ये बहुत ही सैड ड्रीम होगा। तो जूसुई बोलते हैं तो क्या हुआ? मैंने एक बार मेरी मॉम को देखा तो मेरी मॉम मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती, यही मेरे जीने का मोटिवेशन है। और कहते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें काफ़ी सारा काम होगा। तो रॉन्गर कहती है तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो रुई पवेलियन में से मुझे बुलवा लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है और रुई पवेलियन में दिखाया जाता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तभी कोई आके उन्हें खाना देता है तो सब लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं। तो सब लोग मना करते हैं कि हमने नहीं मंगवाया। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये किसने कहा है, मुझे बस पहुंचाने के लिए बोला था, बस अपना खाना एंजॉय कीजिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रॉन्गर को रुई पवेलियन के बाहर एक क्रीम मिलती है जो स्किन केयर के लिए थी। वो सब दूर देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो रॉन्गर को कहीं जाना होता है, तभी उसे छतरी दिखाई देती है तो वो उसे लेके चली जाती है। फिर सीन कट होता है और अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस अपनी मॉम से मिलने के लिए आए थे। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम अचानक से आज कैसे आ गए? तो प्रिंस कहते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। फिर वो उनसे हालचाल पूछते हैं, तभी उनकी सर्वेंट आके बताती है कि मिस्टर डोंग रुई पवेलियन से किसी को लेकर आए हैं। तो प्रिंस कहते हैं कि कुछ ज़रूरी होगा और कहते हैं कि मैं चलता हूँ और कुछ साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। फिर कॉन्सर्ट जू मिस्टर डोंग से जाके मिलती हैं और पूछती हैं कि भाई आप यहाँ पे कैसे आए? तो मिस्टर डोंग कहते हैं कि मैं रुई पवेलियन से किसी को लेके आया हूँ, तो ऑफकोर्स ये ज्वेलरी के बारे में होगा। फिर रॉन्गर अपने हाथ से बनी हुई ज्वेलरी कॉन्सर्ट जू को दिखाती है और कॉन्सर्ट जू को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो कहते हैं कि क्या ये रुई पवेलियन स्टोर ने बनाया है? तो रॉन्गर हाँ करती है और उसकी खासियत बताती है और उसका नाम बताती है सनी ब्राइट। तो कॉन्सर्ट जू को रॉन्गर की इतनी अच्छी बातें सुन के और उस ज्वेलरी को देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और अपनी सर्वेंट से कहती है कि तुम इसे रिवॉर्ड दे दो। तो रॉन्गर कहती है कि मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, आप मेरी मास्टर को माफ़ कर दीजिए, उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की थी, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। तो कॉन्सर्ट जू समझ नहीं पाती और कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो उनकी सर्वेंट बताती है कि इसकी मास्टर ने आपके लिए पियोनी ज्वेलरी बनाई थी, तो मैंने आपके बिहाफ पे उसको चिल्लाया था। तो कॉन्सर्ट जू कहती है कि तुम कैसे कर सकती हो? हाँ, अगली बार से तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। ये सब प्रिंस सू भी देखते हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब गुस्सा आता है। फिर कॉन्सर्ट जो मिस्टर डोंग से कहती हैं कि ऐसी ही बात थी कि तो मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? तो मिस्टर डोंग कहते हैं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था। तो कॉन्सर्ट जो कहती है कि रुई पवेलियन स्टोर लोगों के लिए है और कहती है कि अब मैं इसके मास्टर को ज़्यादा नहीं रोकूंगी और उन्हें रिहा करने की परमिशन दे देती है। तो रॉन्गर उन्हें धन्यवाद करती है और प्रिंस को ये सब देख के काफ़ी खुशी होती है। सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वैन उसी पत्थर को खरीदने के लिए आए थे जो पिछले सीन में रॉन्गर ने अपनी असिस्टेंट के द्वारा जियो क्यू और जियो बा को क्यूजिक पे नज़र रखने के पैसे के बदले ये पत्थर दे दिया था। तो मिस्टर वैन उनसे भावताव करने लगते हैं। तो वो दोनों कहते हैं ज़रा इन शब्दों को देखो, ये जूसुई ने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, वो तो हम ही जानते थे और मिस्टर वैन जानते थे कि ये सब रॉन्गर का लिखा हुआ है। फिर वो पत्थर लेके जूसुई के पास जाते हैं। इस पत्थर को मैं वापस से उसी की जगह पे रख देता हूँ। तो जूसुई उसे हाँ करते हैं और कहते हैं कि रॉन्गर खुश है, रुई पवेलियन ठीक है, मैं भी खुश हूँ। फिर वो अपना काम करने लगते हैं। तो मिस्टर वैन कहते हैं कि आप ये शब्द नॉन्ग गलत लिख रहे हैं। तो जूसुई कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, जूसुई का मतलब ही है रॉन्गर की केयर करना, उसका ख्याल रखना और उसके बारे में सोचना। फिर सीन होता है रॉन्गर अपनी बहन के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। वो अगले दिन अपने मास्टर को लेने जाएगी। तो उसकी बहन पूछती है कि इन सब के पीछे कॉन्सर्ट दायू का हाथ नहीं है। तो रॉन्गर कहती है कि उनकी कोई गलती नहीं है
और कॉन्स्टेबल जू तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही दयालु है, वो तो उनकी सर्वेंट की गलती थी। तो रोंगर की बहन मन में सोचती है कि उसकी भी कोई गलती नहीं थी। एक दिन रोंगर अपने मास्टर को लेने गई थी, तो उसकी मास्टर उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करती है जो उन्होंने उनके लिए किया था, और मिस्टर डोंग से भी थैंक यू करती है। और रोंगर कहती है कि मिस्टर डोंग आपका थैंक यू मुझे एक चांस देने के लिए। तो मिस्टर डोंग कहते हैं मुझे थैंक यू मत कहो, प्रिंस जू को कहना, उसकी वजह से ही तुम्हें दूसरा चांस मिला है, उसने ही मुझे कन्विंस किया था। तो वो कहते हैं उसे। फिर रोंगर की बड़ी बहन को वहाँ पे लिटिल मर्क्यूस दिख जाता है, तो कहती है कि तुम सब जाओ, मैं बाद में आती हूँ। फिर वो जाओ लिटिल मर्क्यूस से मिलके उससे अपनी माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे रूड बिहेवियर के लिए। तो लिटिल मर्क्यूस भी कहता है कि तुम माफ़ी मत मांगो, मैंने भी तुम्हें पहले गलत समझ लिया था उन पेंटिंग्स के लिए। और कहता है कि अपोलोजाइज़ के लिए तुम ये मेरी गिफ्ट रख लो। तो बोलती है मैं ये नहीं ले सकती। तो वो उसे खोल के दिखाता है और फिर बोलता है रख लो इसे। तो कहती है मैं नहीं ले सकती। तो वो कहता है कि मैं इसे फेंक देता हूँ। तो बोलती है तुम इसे फेंक क्यों रहे हो, और पकड़ लेती है। तो लिटिल मर्क्यूस उसे थमा देता है और कहता है कि तुम उसे रख लो, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जोसुई को रुई पवेलियन की ओर से एक लेटर मिला था, जिसे देख के जोसुई को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। तो उनका सर्वेंट कहता है कि रुई पवेलियन ने कहा था कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इस बात को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो जोसुई कहते हैं कि मेरे भाई को सब कुछ पता है कि किसने हांगू टेम्पल में आग लगाई थी। जब मेरी मॉम वहाँ पे मेडिटेशन के लिए गई थी तो वहाँ पे जूजिन भी गया था, और उसका ख्याल रखने के लिए इनुच भी वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ पे आग लगी थी। तो जूजिन वापस आया था राजधानी, फिर थोड़े ही दिनों में उसे बॉर्डर पे भेज दिया गया। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो उनका सर्वेंट कहता है कि मैं और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस इंसान को ढूंढो जिसे इस इंसिडेंट के बारे में पता हो। फिर मिस्टर वैंग वहाँ से चले जाते हैं। वो लेटर वापस से पानी से बाहर आता है तो उसके ऊपर एक निशान आ गया था। अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस सान अपने चेस गेम खेल रहे होते हैं। तो राजा कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में प्रिंस सान का बर्थडे था। तो प्रिंस जानते हैं कि 10 साल पहले मैंने इस चेस गेम को खेलना सीख लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा नोट मिला था कि जब मैं इस चेस गेम को सॉल्व कर लूँगा तो मेरी मॉम वापस आ जाएगी। लेकिन खबर ये आई कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है। मैं उनके फ्यूनरल पर भी जा नहीं पाया। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। और मिस इनुच वैन से कहते हैं कि आप गए थे ना उनके फ्यूनरल पे। तो वो कहते हैं हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया था। फिर प्रिंस सान कहने लगते हैं कि मेरी मॉम की आइज़ का कलर डिफरेंट था। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि फिर से इस बात को मत कहना। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, वो मेरा काफ़ी अच्छा ख्याल रखती थी, इसलिए मैं तुम्हारी भी इसलिए केयर करता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रिंस सान कहते हैं कि तुम अपने बेटे की गलती को कवर अप कर रहे हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अबैंडन कर दोगे एक जूते की तरह। फिर प्रिंस सान भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और प्रिंसेस की सर्वेंट एक इनविटेशन लेके आई थी रोंगर के लिए, जो प्रिंसेस ग्वानपिंग के कन्फर्मेशन के लिए बैंक्वेट था। वो कन्फर्मेशन वो यांग को दे देती है और वहाँ से चली जाती हैं। शिफ्ट होता है और रोंगर को वो इनविटेशन देके काफ़ी खुशी होती है। वो उसके लिए तोहफा तैयार करती है और ज्वेलरी तैयार करती है। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर डोंग के घर पे एक लेडी आई थी, उनके हाथ में एक फ़ैन था। वो उस फ़ैन का डिस्क्रिप्शन देती हैं कि ये फ़ैन हाउजे का है। वो एक बार जू प्लेस से पास आउट हुई थी, तो वहाँ की सुंदरता देख के वो वहीं रहने लगी। फिर उन्होंने ये 12 फोल्डिंग फ़ैन छोड़ दिए थे और एक नोट दिया था कि ये 12 फोल्डिंग फ़ैन जब जुड़ेंगे तो जू का नक्शा बनाएंगे। एक मैजिस्ट्रेट था जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। उसने इसे ख़रीदने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए, लेकिन वो कहाँ पा नहीं पाया। लेकिन वो उसे 10 फोल्डिंग फ़ैन मिले जो उसने घुमा दिए
वो एक अच्छा इंसान नहीं था। मुझे उससे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। एक बार मुझे मौका मिला और हम पास का सीन देखते हैं कि रूही पवेलियन के ओनर को असिस्टेंट चैन मिलने आई थी और उन्हें सजेशन दिया था कि पियोनी ऑर्नामेंट बनाने का। वो भी अच्छी तरह जानती थी कि पियोनी कॉन्सेजो को पसंद नहीं थी, तो उन्हें जेल हो गई थी, तो उन्हें वो यू से मिलने का मौका मिला था। फिर प्रेजेंट में आता है तो मैसेडोंग पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तो बोलती है कि मैं रूही पवेलियन की ओनर हूँ। तो मैसेडोंग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, वो तो एक ज्वेलरी स्टोर की ओनर है। वो कहते हैं कि तुम रूही पवेलियन लेजेंडरी हो ना, तो वो कहती है कि तुम्हें पता है, अच्छी बात है। फिर वो उन्हें धमकी देने लगती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो तुम्हारा जो तुमने बुरे काम किए हैं वो मैं सबके सामने ले आऊँगी, फिर तुम्हारे बेटे का और तुम्हारी बहन का क्या होगा। और वो कहती है कि तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं ये 2 फोल्डिंग फ़ैन भी लेके आई हूँ, और कहती है कि मेरा काम होने के बाद तुम इस 12 फोल्डिंग फ़ैन का कुछ भी करो, इसे रखो या डिस्ट्रॉय कर दो। मिस्टर दंग लुई के जाने के बाद काफ़ी रोते हैं और सोचते हैं मेरे बेटे को तो मेरी गलतियों की सज़ा मिल ही चुकी है उसकी बीमारी के लिए। शिफ्ट होता है और 2 लोग मिस्टर दोंग का ऑर्डर लेके आए थे। उनका ऑर्डर था कि यहाँ से बारूद लेके चले जाए। फिर वो उनके लेके जाने लगते हैं तो मिस्टर दोंग भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो सर्वेंट कहता है कि आप यहाँ पे क्यों आए, मैं तो इन्हें भिजवा देता। इसलिए है ना क्योंकि हाइनेस का भी बर्थडे आने वाला है। मिस्टर दोंग के फेस एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि ये इसलिए नहीं होगा। फिर से शिफ्ट होता है। प्रिंस वो सभी आर्मी के सैनिकों को कहते हैं कि पूरी आर्मी पूरी तरह से बदल चुकी है। मेरे जाने के बाद इम्पीरियल गार्ड तुम्हें ट्रेन करेगा और इनके कंपटीशन के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वो लेट नहीं होंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। अगर वो खुद ही ऐसी गलतियां करेंगे तो खुद दूसरों को कैसे डिसिप्लिन में रखेंगे। इसे सुन के लिटिल मर्क्यूस को काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होती है क्योंकि वो सारे गलत काम करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है। लिटिल मर्क्यूस कहता है सेल्फ डिसिप्लिन, ये तो बस एक्सक्यूज़ है मुझे ना लेने का, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ही कैपेबल हो इम्पीरियल गार्ड के लिए। शिफ्ट होता है और रॉन्गर को किसी को टी सर्व करते बताते हैं जो प्रिंसेस होती है। वो कहती है कि तुम पहले दिन मुझे ठंडी चाय सर्व करोगी, तो उसकी असिस्टेंट बोलती है हमें माफ़ कर दीजिए। फिर वो गरम गरम चाय भरती है तो जानबूझ के प्रिंसेस उसे रॉन्गर के हाथ पे गिरा देती है। तभी वहाँ पे प्रिंस सू आ जाते हैं तो वो उनके पास भाग के चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन मुझे बुली करने की कोशिश कर रही थी। तो प्रिंस सू कहते हैं कि तुम सुबह यहाँ पे मत आया करो। तो वो कहती है ठीक है, और प्रिंस सू रॉन्गर को डांटते हैं और इसके लिए कंसल्ट दिखाते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी के साथ रॉन्गर का सपना भी टूट जाता है और वो डर जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड